नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों का जो क्लास चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं आज चलता हूँ। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको एलसीएम के बारे में कि एलसीएम कैसे निकलता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ, जिसको मसल हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। मेरे दादा पढ़े, परदादा पढ़े, सब पढ़े, हम भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं इसको आज बताऊंगा बहुत आसान तरीके से कैसे निकालते हैं। जैसे भिन्न का एचसीएफ, दशमलव का एचसीएफ, साधारण एचसीएफ, है ना। तो इस तरह से कैसे हम लोग मसल निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको। चलिए, ऐसे मसल जो जानते हैं हम लोग कि दो संख्याओं में जो कॉमन जो रहता है ना, कॉमन जो रहता है, सबसे कम कॉमन वाला संख्या ही मसल होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 10 और 12, 10 और 12। तो इसमें क्या होता है, 10 में 10 का अगर खंड हम लोग करेंगे तो 2 गुने 5 होगा, और 12 का खंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा। ये खंड हो जाएगा इसका, है ना। लेकिन दोनों में कौन कौन अंक है जो मिल रहा है ना। जो मिलेगा, जो कॉमन रहेगा, वही आपका मसा कहलाता है ना। तो इसमें 1 2 है, इसमें 2 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ये तो आपको हो गया गुणनखंड विधि से, गुणनखंड से, ठीक है। एक होता है भाग विधि से, है ना। जैसे 10 और 12 का, तो 10 से भागा देंगे 12 में, एक बार में 10 आ जाएगा, 2 बचा, इससे फिर इसमें लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हुआ। तो किस अंक से कटा, 2 से, इसीलिए इसका मौसम जो होता है कितना होता है दोस्तों, 2 होता है ना। हम लोग सब बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, भिन्न का कैसे मसा ज्ञात करते हैं, दशमलव में जो अंक रहता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, घात में जब रहता है अंक तब उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, हाँ, वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है। सबसे पहला है कि 24, 56, 96 का मसल, तो मैंने एक साधारण विधि भाग विधि द्वारा बता दिए और गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा है पॉइंट वाला, यानी दशमलव में जब दिया रहे अंक तो उसका कैसे हम लोग मसल निकालते हैं। तीसरा है भिन्न का मसल निकालने के लिए, और चौथा है आपको घात में जब दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं। पांचवा भी है जो घात में दिया रहता है ना। तो हम लोग 4 5 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो एलसीएम बता दिए थे, अब एचसीएफ का बारी आ गया। तो एचसीएफ का जब बारी आ गया तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है कि इधर बताऊंगा, देखिए पहला जनरल तरीके से साधारण विधि इसका क्या है, 24, 56, 96 का। तो 24 का खंड करेंगे, 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 12, 2 24, 8 और 23 24, यही ना हुआ भाई, ठीक है। और 56 के दूसरे लगाएंगे, फिर 28 आया तो दूसरे लगाएंगे, 2 दूनी 4, है ना, 14 का 56, 56 के 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 7 56 हो गया ना। चलिए फिर 96 का 2 से, अब कितना बच गया, 48, फिर 2 से 24 बच गया, फिर 2 से 12 बच गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, और 32 दिया 96। अब देखिए कॉमन कौन सा अंक है इसमें, है ना, जो तीनों में मिलता हो वही आपका एचसीएफ होता है ना। तो तीनों में देखिए, तो इसमें तो 3 गो 2 है, इसमें भी है 3 गो 2, ऊपरला में मिली था, बीचला में भी 3 गो 2 मिल रहा है, और निचला में भी 3 गो 2। तो सबसे पहले तो 3 गो 2 निकाल देंगे क्योंकि तीनों में मिल रहा है। अब देखिए तो पहला में 3 है, दूसरा का में 3 नहीं है, तो छोड़िए 3 का तो गोली मार दीजिए। 7 है तो पहला में 7 नहीं, यानी यही 3 जो है आपको तीनों में मिल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 इसका मसा हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं समझे। ये हो गया आपको गुणनखंड विधि। अब है आपको साधारण यानी भाग विधि क्या है, तो देख लीजिए।
तो भाग विधि है जिसे 24 है, तो 24 में 56 से देंगे, तो 24 एक बार में लग गया, फिर 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, ओ सॉरी 24 दूनी 48 लगेगा भाई, 48, तो 48 और 8 आ गया, आई 24 आएंगे ऊपर से, 8 आई 24 यानी कट गया। इसका मसा कितना है, 8 आया, तो 8 से फिर देखेंगे एक अंक और कौन सा है, 96, तो देखिए तो एक बार में 8, 1 6 8 दूनी 16 कट गया पूरे पूरे, इसलिए मसा कितना हो गया इसका, मसा बराबर 8, है ना। तो कितना आसान है, जानते हैं सब, है ना। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा पॉइंट वाला में। देखिए पॉइंट वाला जो है सबसे पहले सब पूर्ण अंक में लिख लेंगे हम लोग। जैसे एलसीएम में मैंने बताया था कि पूरा अंक लिख के उसका एलसीएम निकालते हैं और दशमलव के बाद जिसमें कम अंक रहता है उतना अंक के बाद दशमलव देते हैं, है ना। लेकिन एचसीएफ में जो है पूरा क्या करें, मसा निकालेंगे और दशमलव के बाद अधिक अंक जिसमें रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भटकिए नहीं, ठीक ना, नजर गड़ा के रखिए एकदम, बोगलवा नहीं है। देखिए 16 32 और 64, 16 32 64 के कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 से बाद आई तो पूरे पूरे कट ही गई बा, यानी एक मसा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए अब देखिए दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कौन में है, तो ई में है, कहा कि में 3 गो है, में 2 गो में, तो सबसे ज्यादा तो 3 गो में है। तो क्या करेंगे हम कि 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो कहिए कि एकरा में 2 गो अंक में है, एक गो हम यहाँ पर 0 दे देंगे, 2 3 गो अंक होगा, यानी 0 भी लिख सकते हैं इसको, चाहे ऐसे भी दशमलव 0 1 6 भी हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि ना आई, आ गई ना, तो देखा यहाँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर एचसीएफ की बात करें तो पूरा अंक को हम एचसीएफ निकाल लेंगे, और क्योंकि दशमलव में तो बट्टा करके निकालना पड़ेगा, है ना, बट्टा से भी भिन्न से भी निकल जाएगा, लेकिन हमको कम समय में बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए 16 32 64 की एचसीएफ होता है जो 16 होता है, क्योंकि 16 सब में कॉमन है ना, तो इसलिए 16 आ गया। अब ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा जो अंक होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो पॉइंट में सबसे ज्यादा अंक 3 है, 3 वो है ना, दशमलव के बाद 3 है, तो इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब वीडियो को देखिए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि चुपचाप रहें, है ना, खामोशी को तोड़िए। अब देखिए भिन्न का है, जैसे क्वेश्चन है 2/3, 5/7 और 3/12। तो भिन्न वाला हम बताए हैं कि निकालने के लिए जो भी रहेगा वो सबसे पहले, जैसे कहता है मस, तो ऊपरला के मस या तो 2 5 3 के मस कितना होता है बताइए, तो आप ही 1 होगा। कहा कि एकरो में 1 शामिल है, एकरो में 1 शामिल है, एकरो में 1 शामिल है, आप कोई अंक है जो शामिल है सब में, तो 1 इसका मस हो जाएगा। और नीचे लगा के लस, है ना, तो 3 7 12 के लसा कितना होता है आप ही बताइए तो जल्दी से। तो 3 और 12 के लसा तो हो जाता है 12, और 7 में गुना कर देंगे तो 84 का। बात समझ गए ना। 3 7 और 12 के एलसीएम जब निकालने लगेगा तो टाइम लगेगा, तो 3 और 12 के तो एलसीएम 12 आ जाएगा, क्लियर है। आई 7 से फिर गुना कर देंगे, 84 आ गया, 1/84। तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, मसा निकालते हैं। अगर मसा की बात आता है भिन्न का, तो अंश, अंशों का मस मतलब ऊपर का के मसा बटे नीचे का के लसा, यानी हर का लसा, है ना। तो जिसका बात करें इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आंसर अगर मसा कहता है तो ऊपरे वाला मस और नीचे वाला लस, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा हो गया, तो अब चलते हैं हम लोग चौथा में देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। चौथा में क्वेश्चन है कि पावर में है, जैसे 3 के पावर 4, है ना, 3 के पावर 6 और 3 के पावर 5 और 6 के पावर 8 का मसा कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए सब में 3 3 है, लेकिन एकरा में 6 है, देखो 3 बना भी नहीं यार। देखिए अब 3 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 6 हो गया,
3 के पावर 5 हो गया। अब 6 के कौची लिख सका ही हम, 3 गुने 2 लिखे भाई, तो 3 के भी पावर 8 है, 2 के भी पावर 8 होते। अब बताइए आप ध्यान से कि पावर जब रहता है सबसे कम, कॉमन रहना चाहिए, कॉमन जो सब में रहे। तो देखिए तो एकरा में तो है 3 के पावर 4, यहू में 4 से ज्यादा है तो ना, यानी 4 शामिल है, 4 से ज्यादा हो लिखो, ई में भी 4 शामिल है, कहा कि 5 होल है, ई में भी 8 होल है, ई में भी 4 शामिल है ना। तो 3 के पावर 4 जो होता है यही सबसे कम घात वाला ही हमको क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब कहिए कि तो 2 के पावर 8 का ना होते, तो अरे भाई भाई 6 जो है 6 के ना तोड़ ली है, तो 6 वाला में तो 3 शामिल है, 3 तो सब में शामिल है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 के पावर जो सबसे कम, यानी कि जो भी अंक रहेगा उसका पावर जो सबसे कम होगा वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए, अब 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 2 के पावर 4 सब तो अलग अलग है, तो इसको 2 के पावर 4 का मतलब, सॉरी 2 के पावर 2 के मतलब कौन सी, 2 गुने 2 यानी 4। 3 के पावर 4 का मतलब कौन सी, 81। और 5 के पावर 3 का मतलब कौन सी, 125। अब देखिए तो चारों में कौन ऐसा अंक है जो शामिल है, एक दूसरे से तो कटित ना है, तो सब में एक शामिल है, कॉमन है है कि नहीं है। एक से इसमें भी भागा हो जाएगा, एक से इसमें भी, एक से इसमें से। अगर 4 से इसमें करते हैं तो 4 से इसमें नहीं कटता है, नहीं इसमें कटता है। तो ऐसा अंक होना चाहिए जो सब में शामिल हो। तो जब अलग अलग संख्या रहेगा तो क्या होगा भाई, एक ही तो होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, हो गया ना। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, पहले इसको देख लें तो खिचड़ी हो जाएगा जल्दी जल्दी। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यानी फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर गुने दूसरा यानी सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन, है ना, उसके बाद समझते हैं। चलिए इसको निकाल दे रहे हैं। चलिए देख रहे हैं हम क्वेश्चन इस पे। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लसा 63 और उसका मसा 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, है ना। यानी पहली संख्या कितना है 27, दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी नहीं पता है। लसा कितना है भाई, लसा है 63 और मसा है 9, यही तो है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, है ना। अब देखिए तो काट दें, 9 तिया 27, 21 तिया 63, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। कुछ है नहीं ना, तो ऐसी तो हवा हवा ही है खाली। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी बनाइए, नोट कीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, घबराइए नहीं, इसको देखिएगा, है ना, ध्यानपूर्वक देखिए। इस बार तो बिना सिलेक्शन के हटना नहीं है, सिलेक्शन लेना है तो जुड़े रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लेट होगा उतने अच्छा भेंट होगा। तो लेट के मतलब ऐसा नहीं ना कि बैठल रहे, अरे मेहनत कीजिए, मेहनत करना है तो यहाँ देखिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन अब आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है जो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसा तथा मसा 84 एवं 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना। तो बस वही है, क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
लस गुना मस। अब बताइए पहली संख्या तो अनुपात में है ना, तो अनुपात के जगह पर x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1x गुना ये हो जाएगा 4x और लस है 84 और मस है 21। अब देखिए तो 1x में 4x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 84 गुना 21। अब देखिए 4 से कट जाएगा 21 और 84, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 21 गुना 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, यानी रूट हो जाता है 21 गुना 21। अब देखिए तो दो के जोड़ा लगता है बाहर आता है तो कितना आ जाएगा x के मान 21 आ जाएगा। लेकिन बड़ा संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या आपको 4x है, यानी कितना आ जाएगा 84। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों परिचितों एवं सबके बीच में, समझ गए ना, सबके बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।